उसका उनका बात से कांशीराम साहब उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, जो व्यवस्था हमें गुलाम बनाती है, हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करती है, उसको छोड़कर मैं बुद्धिज्म की तरफ जाऊंगा। लेकिन अभी तक आदरणीय चंद्रशेखर जी इस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? उसको लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चंद्रशेखर भाई अंदर से प्लान बना रही है कि पहले हमारा सत्ता कम से कम काबिज हो जाए, क्योंकि भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का, क्या वो आए हैं यहाँ पर? नहीं आया तो लेकिन आना तो चाहिए। यहाँ पे इतना कुछ हो गया है, लेकिन आना तो एक चाहिए। बार संदेश दे दीजिए आप, हमारे चैनल के माध्यम से जरूर उन तक बात पहुंचेगी। मैं जो मानववादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? पूजना है तो बहुजन समाज पार्टी के उन महापुरुषों को पूजो, इन देवी देवताओं में क्या रखा है? मैंने आपको एक संदेश देने के लिए कहा था चंद्रशेखर जी को, ताकि वो आपकी बात सुने और वो इस आंदोलन में आए। नहीं तो ये बात है कि नहीं, आप बोल दो ना कि भाई चंद्रशेखर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे अपील है कि आप यहाँ आइए। बोलने में क्या जा रहा है? तो चंद्रशेखर भैया से मेरा अपील है कि आप यहाँ पे आइए और आंदोलन में शामिल होइए। आपका बहुत इसमें तो इसको काट देना चाहिए धन्यवाद था ना रहेगा। आपको। क्या डर लगता है? डर नहीं लगता है, डर लगता है? भगवान को मानते ही नहीं है। फिर ये क्या है अगर नहीं मानते तो? ये ऐसे ही फैशन में बांध लिया हम। फैशन में? रियली बोले तो अगर फैशन में आपके गले में कोई बेल लटका दूं या कोई रस्सी लटका दूं तो फैशन हो जाएगा? फैशन तो नहीं होगा। फैशन करो, पढ़ाई का करो, बाबा साहब जैसा बनो, सूट बूट पहनो। फैशन करना तो ऐसा करो ना। तो बताओ, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे इसे? इसको खोल देंगे, कब? अभी खोल देंगे। चलिए खोलिए। भाई एक कड़वा सवाल रहेगा मेरा। आजकल मैं देख रही हूँ जो भीम आर्मी के युवा हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोश है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे। बाबा साहब की तो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि बुद्धिज्म की तरफ जाइए तो उससे दो टूक मना कर देता है। अभी एक प्रकरण भी हुआ है, हम एक शादी में गए तो वहाँ पर जय भीम के नारे बज रहे थे, संविधान के गाने भी बज रहे थे डीजे पे, लोग यहाँ तक कि जातिवादी जो गाने उन पर धूमधाम से नाच रहे थे। लेकिन जब शादी की बारी आई कि भाई बौद्ध धर्म से शादी कर लीजिए, वहाँ पर लड़के वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि वो भीम आर्मी से जुड़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हम जो संस्कृति अपना NBD 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं बिहार में, और बिहार में जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि महाबोधि महा आंदोलन पिछले 44 दिन से लगातार चल रहा है और तमाम लोग इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अभी मेरे साथ में कुछ युवक हैं, आप देख सकते हैं, गले में नीला गमछा है, आंखों पे चश्मा है और टोपी भी लगी हुई है। तो आज किसी भी आंदोलन में एक युवा की किस तरह से भूमिका होती है, आज का युवा किस तरह से इस आंदोलन को समझ रहा है, इसी पर चर्चा करूंगी। सर, नाम क्या है आपका? जी, नाम निरंजन अम्बेडकर है। आप कहाँ से आए? गया जिला से हूँ। अभी भीम आर्मी का मैं मुख्य मीडिया प्रभारी जिला लेवल का हूँ। जी, अभी प्रभार संभाल रहे हैं मीडिया का। हाँ। तो जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर हैं, लोकल है, काफी दिनों से इस आंदोलन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो ये आंदोलन अब तक कहाँ तक बढ़ा है? सबसे पहले तो मैं जो देखने वाला है हमारे सारे, आपको नीलम बौद्ध दीदी का न्यूज़ जो है, सभी को नाम बुधाय जय भीम करता हूँ, और आपको भी दीदी साधुवाद बहुत बहुत कि आपने कवर करने का प्रयास किया। मैं यहाँ से लगभग लगातार जब से चल रही थी तब से मैं यहाँ लगातार था, और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। रात में शासन प्रशासन ने 27 तारीख को उठा करके भी ले गए, तो फ़ोन वगैरह भी हमारा छिनाया था। एक हमारे साथी महाराष्ट्र से था, तो दूसरा तीसरा दिन मिल गया, और वहाँ से लेकर के जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने NMCH अनुगा नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी धरना दिया, क्योंकि वहाँ ही छोड़े थे जाकर के रात में। उसका बाद से जगह ये भी नहीं मिल रहा था हम लोग का, लेकिन हम लोग बात करके ऊपर में बड़े भाई साहब से भी इस जगह को दिलवाए, क्योंकि ये भी नहीं मिलने वाला था, और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और मैं ज़्यादा विशेष कुछ मुद्दा पे चर्चा नहीं करूँगा। अभी इसको जोर देने के लिए पॉलिटिक्स पावर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सरकार जो अभी तत्काल BJP के सरकार है, वो नहीं चाहती कि ये जो बोध गया का BT एक्ट 1949 में जो बना है वो ख़त्म हो, क्योंकि उसको से बहुत फ़ायदा है। उसको का नाम है कि अगर इस चीज़ को करते हैं तो हमारा जो हिंदूवादी व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा प्रतिघात होगा बौद्धिस्टों द्वारा। इस चीज़ को लेकर के ख़त्म करना नहीं चाहती है। इसको लेकर के हमारे लोकल जितनी भी भंते के साथ साथ में उपासक लोग हैं, उनको यहाँ आने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव होगा जब यहाँ से हम लोग फील्ड में जाएंगे। नहीं आने का सबसे बड़ा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ दूर दूर तक लोगों का लोकल में पता ही नहीं है कि बोधगया में हो क्या रहा है।
ये मैंने खुद अनुभव किया है, क्योंकि मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने कई जगह लोगों से चर्चा की, लेकिन पता नहीं अभी तक। तो क्या लगता है कि जब तक यहाँ पर जन सैलाब नहीं उमड़ेगा, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इकट्ठे नहीं हो, तो क्या लगता है सफलता की तरफ बढ़ेगा ये आंदोलन? हाँ नहीं, जब तक भीड़ यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगी, हमारे संसद में, विधानसभा में जितने भी हमारे विधायक और सांसद हैं, अगर मुखर रूप से आवाज़ नहीं उठाता है तो हमें नहीं लगता है कि ये इतना जल्दी देने वाला है, क्योंकि महाबोधि हमारी विरासत की बात है। जी, आपने अभी सत्ता की बात की थी कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम मजबूती के साथ में इन बौद्ध विहारों के तमाम जो आपके स्थल है उनको नहीं बचा पाएंगे। तो सत्ता में आने के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा लोगों को? सत्ता में आने के लिए देखिए, सबसे पहला चीज़ तो कि हमारे ही अपने ही लोग हैं जो पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वो पलटी मार देते हैं। जैसे जीतनराम मांझी जी पहले बोलते थे कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि भोजन नहीं करेंगे, और हरामी इस प्रकार से चले जाते हैं। इस प्रकार से बोले तो उनको कितना मारने के लिए लोग लग गया था, कई बार हमारे मंदिर में धुआया गया, लेकिन वही देखिए आज उसका तलवा चाटने में लगे होते। ऐसे ऐसे अगर हमारे सांसद रहेंगे तो नहीं लगता है कि हमारा सत्ता कभी आ पाएगा। बाबा साहब ने दो बात कही थी, एक तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कहा कि भाई जाइए आप उस मंदिर पर कब्जा कर लीजिए जहां से आपकी मुक्ति के द्वार खुलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत नहीं करोगे, यानी कि अपने धर्म को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी दिशा में सफल नहीं हो सकते। तो आज बहुजन समाज को आप कहाँ देखते हैं कि वो अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहा है, या आज भी कहीं ना कहीं वही उलझा पड़ा है, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि 2014 से 25 बीत गया है, पूर्ण बहुमत के साथ में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं इतने भोले भाले, वो लोग इतना भोले भाले हैं कि जिस प्रकार से लोग मनुवादी हिंदू व्यवस्था जिस प्रकार से बोल देते हैं उस प्रकार से लोग करने के लिए राजी हो जाते हैं। और यही कारण रहा है कि हमारा विज्ञान के बारे में, हमारा संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास नहीं कभी किया। दोष किसको देंगे, उन लोगों को या उन लोगों को जो काम नहीं कर रहे? लोग का दोष देंगे, क्योंकि भाई जब होली दिवाली, मैं होली में आया था, हमारे लोगों को बोला कि भाई कम से कम होली आ रहा है तुम लोग छोड़ के चलो, तो बोला नहीं हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, से जाएंगे तो हमारे एक दिन का दिहाड़ी छूट जाएगा। इस प्रकार से हमको बोला, क्योंकि इसके बाद मैंने मीटिंग किया था, और वही मैं देखा जब यहाँ था तो देख रहा हूँ कि लोग खूब होली खेल रहा, मना रहा था। मैं समाज का दोष नहीं दूंगा, अपने जो बड़े बड़े लीडर है उसका तो दोष नहीं दूंगा। और कहीं कहीं लीडर की भी कहीं कमियां रही हैं, और सरकार के सबसे बड़ा कमियां रही कि हमारे आज तक संविधान का पाठशाला नहीं चला पाया। जो संविधान का हमारा ये 6ठा से लेकर के 10वां तक चलाना चाहिए था, हमारा कानून व्यवस्था को पढ़ाना चाहिए था, सिर्फ उसको यूपीएससी लेवल पे, हाई लेवल पर रख दिया गया। तो हमारे कानून, हमारे जो मौलिक अधिकार जानेंगे कहाँ से लोग? जानेगा नहीं। आपकी व्यवस्था या आपके महान पुरुषों को क्यों पढ़ाएंगे स्कूलों में, जब उन्हें पता है कि भाई हमारे महान पुरुषों से, हमारे लोगों से काम चला है, तो आपके महान पुरुषों को क्यों पढ़ाएंगे? उन लोग बोलते हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं यहाँ से तो विदेश में बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए। कुछ दिन पहले आंदोलन के पहले ही ट्वीट किए थे वो मोदी जी, हमको भविष्य में युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। उस पर ट्रोल भी हमने बहुत सारा किए थे, और हमारे लोग भी इस प्रकार से हैशटैग भी चलाए थे उसको। भाई एक कड़वा सवाल रहेगा मेरा, आजकल मैं देख रही हूँ जो भीम आर्मी के युवा हैं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोश है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे। बाबा साहब की तो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि बुद्धिज्म की तरफ जाइए तो उससे दो टूक मना कर देता है। अभी एक प्रकरण भी हुआ है, हम एक शादी में गए तो वहां पर जय भीम के नारे बज रहे थे, संविधान के गाने भी बज रहे थे डीजे पे, लोग यहाँ तक कि जातिवादी जो गाने उन पर धूमधाम से नाच रहे थे। लेकिन जब शादी की बारी आई कि भाई बौद्ध हमसे शादी कर लीजिए, वहां पर लड़के वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि वो भीम आर्मी से जुड़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हम जो संस्कृति अपनी उसको बचा पाएंगे? सबसे बड़ी रीजन है कि भीम आर्मी में ज्वाइन करता है लोग उसका जो पढ़ने का जो तौर तरीका है सही ढंग से पढ़ नहीं पाता। भीम आर्मी का जो मैनिफेस्टो है उस चीज को नहीं पढ़ पाता है। हमारे कैडर की कमी नहीं लग रही आपको? कैडर की कमी, बहुत बड़ी कैडर की कमी है, क्योंकि हम खुद फेस किए हैं। हमारे कैडर अगर भीम आर्मी की नहीं होती है तो कोई भी संगठन का कैडर होती है तो मैं सीखने के लिए वहाँ पर चला जाता हूँ, क्योंकि ज्ञान ही हमारा द्वार खुलेगा, प्रकाशमय करेगा। इस वजह से कहीं भी कैडर होता है मैं चला जाता हूँ, या किसी का आपका वीडियो या किसी को, क्योंकि आप ज़्यादातर शादी ब्याह में भी जाते हैं तो बहुत से बात है, लेकिन मैं देखता हूँ तो उससे लोग भी बताता हूँ, महिला लोग है तो उसका दिमाग खुलता है इस चीज़ को लेकर के। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, और हम मंगल कामनाएं करेंगे आप जैसे युवा और समाज में निकल कर आए। भाई जी नाम क्या है? सचिन गौतम नाम है मेरा। सचिन गौतम, कहाँ से आए हैं? हम नबीनगर प्रखंड बड़की सिलैया गांव से आए हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम 10th का बोर्ड इस बार देने वाले हैं। अच्छा, 10th का बोर्ड देंगे, तो इस आंदोलन में किस लिए आए हैं? इस आंदोलन में हम आए हैं कि हमारा बौद्ध विहार मुक्त हो और हमारा समाज जो पिछड़ा है वो आगे की ओर बढ़े। कैसे बढ़ेगा आगे की तरफ? जब सारे लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे और अच्छे से मतलब कि अपने समाज को, अपने हर जगह पे भीम आर्मी का
अति बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता अच्छा, बौद्ध धर्म कैसे बढ़ेगा ये बताइए। है। बौद्ध धर्म बढ़ेगा जब हमारे समाज के जितने भी युवा हैं जो पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ सकता है। जब पढ़ाई करेंगे तब आगे बढ़ेगा। तो आप बौद्ध हैं या हिंदू है? हम तो अभी कुछ दिन से बौद्ध धर्म को ज्वाइन किए हैं, पहले तो हम हिंदू थे। पहले हिंदू थे। एक बार अपना हाथ दिखा दीजिए। आपने अभी तक आपने कहा कि पहले मैं हिंदू था लेकिन अब मैं बौद्ध हूँ, तो अभी तक ये आपके हाथ में कलावा क्यों है? एक कलावा जो है ये ऐसे ही हम बांध लिए। ऐसे क्यों बांधा है? ऐसे तो कोई नहीं, ऐसे ही खाना खा लेते हो, ऐसे कपड़े पहन लेते हो, ऐसे घूम लेते हो, ऐसे क्या क्या करते हो बताइए। कलावा जो है मैं कहीं पूजा में गया था तो वहीं पे मेरे घर वाले बोले कि बांध लो, तो मैं बांध लिया और इसको कभी मतलब खत्म नहीं किया, काटा नहीं इसको। तो इसको काट देना चाहिए था ना आपको, क्या डर लगता है? डर नहीं लगता है, डर लगता है। भगवान को मानते ही नहीं है। फिर ये क्या है अगर नहीं मानते हो तो? ये ऐसे ही फैशन में बांध लिया हम। फैशन में? रियली बोले तो अगर फैशन में आपके गले में कोई बेल लटका दूं या कोई रस्सी लटका दूं तो वो फैशन हो जाएगा? फैशन तो नहीं होगा। फैशन करो, पढ़ाई का करो, वापस आप जैसा बनो, सूट बूट पहनो, फैशन करना तो ऐसा करो ना। तो अच्छा बताओ, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे इसे? इसको खोल देंगे, कब? अभी खोल देंगे। चलिए खोलिए। चलिए मैं आपके लिए साधुवाद कर देती हूँ। आपने मेरे कहने पर ये कलावा खोल दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी मेरे कहने पर नहीं बल्कि आप इसको दिल से खोलें और भविष्य में कभी भी ऐसी चीजों को ग्रहण ना करें जो आपको आपकी संस्कृति से दूर ले जाए और आपके महान पुरुषों का अपमान करें। प्रॉमिस करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी नाम क्या है? अक्षय कुमार अम्बेडकर, कहाँ से आए हैं? नबीनगर प्रखंड, पथरा ग्राम। तो अभी जी बिहार से हैं। क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में? अभी स्टडी में कर रहा हूँ 10th का। अच्छा, 10th क्लास में आप। तो आज आप इस आंदोलन में आए हैं, इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है आपका? इस आंदोलन में आने का उद्देश्य है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अभी मैं आते वक्त देखा कि सिर्फ 10 ही लोग। नहीं, ये पार्टी का तो आंदोलन हो ही नहीं रहा। आपने बहुजन समाज पार्टी की बात करी, ये पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये तो जो बौद्ध टेम्पल है उसको बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने आते वक्त देखा कि सिर्फ 10 ही लोग आंदोलन कर रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी भारत के SC ST OBC समाज के लोग हैं एवं बहुजन समाज पार्टी भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं, सभी लोग आए यहाँ पे चक्का जाम करके दे और दिखा दे अपना पावर कि हम भीमराव वंशक है यहाँ पे। तो आपके जो नेता है यानी कि चंद्रशेखर जी वो आए हैं यहाँ पर? अभी तो मेरा ये नहीं मालूम है कि आप दूसरों पे सवाल उठा रहे हो ना, ये सवाल हमें खुद पे भी कर लेना चाहिए। जो आपके नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का, क्या वो आए हैं यहाँ पर? नहीं आया तो लेकिन आना तो चाहिए। यहाँ पे इतना कुछ हो गया लेकिन आना तो चाहिए। एक बार संदेश दे दीजिए आप, हमारे चैनल के माध्यम से जरूर उन तक बात पहुँचेगी। मैं जो उन मानवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? पूजना है तो बहुजन समाज पार्टी के उन महापुरुषों को पूजो, इन देवी देवताओं में क्या रखा है? मैंने आपको एक संदेश देने के लिए कहा था चंद्रशेखर जी को, ताकि वो आपकी बात सुने और वो इस आंदोलन में आए। नहीं तो ये बात है कि नहीं, आप बोल दो ना कि भाई चंद्रशेखर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे अपील है कि आप यहाँ आइए। बोलने में क्या जा रहा है? तो चंद्रशेखर भैया से मेरा अपील है कि आप यहाँ पे आइए और आंदोलन में शामिल होइए। आपका बहुत इसमें धन्यवाद रहेगा। आप भीम आर्मी के नेता हैं, इसलिए आपको आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सवाल भाई जी दूसरे लोगों पर उठा रहे थे कि वो नहीं आ रहे। तो मैंने भी सवाल किया कि जो आपके नेता हैं, भीम आर्मी के संस्थापक है, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है आदरणीय चंद्रशेखर जी, क्या वो आए? तो एक अपील किया उन्होंने कि भाई वो आए यहाँ पर और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। जी भाई जी। देखिए, इसको लेकर के चर्चा भी चल रही है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जहाँ जाते हैं तहाँ पे पता ही है कि लाखों की संख्या में भीड़ रहता है। तो 1 तारीख के हम लोग यहाँ पे जो भी जिला कमेटी
कि हमारा भीम आर्मी का टीम है 1 तारीख यहाँ आकर के लामा सर के साथ बात करेंगे कि आप यहाँ पे सुविधा दिलवाने के लिए करके, क्योंकि चंद्रशेखर भाई आएंगे तो यहाँ बेस का दांत खट्टे हो जाते हैं हमारे मनवादी सरकार का खास करके। तो बात चल रही है 1 तारीख के फाइनल होने के बाद हम लोग बुलाने का टाइम और डेट उस दिन फिक्स कर लेंगे। आप रहेंगे तो उस दिन न्यूज कवर कर सकते हैं। अभी आपने बात की 1 तारीख के लिए बोल रहे हैं ना, 1 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे चंद्रशेखर भाई आने का टाइम लेने के लिए लामा सर के साथ में यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पर तो ज्यादातर जितने भी हम देख रहे हैं जो बुद्ध के मानने वाले हैं, बुद्ध के समर्थक हैं, बौद्ध लोग हैं, वही आ रहे हैं। तो जानना चाहूंगी जो आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं वो बौद्ध हैं या भी हिंदू हैं? देखिए लीगल अगर देखा जाए, लीगल हमारे जितने भी बौद्ध बने हैं वैसे ही बता दीजिए जैसे और भी नेता है। वैसे तो बौद्ध हैं, क्योंकि संसद भवन में हमारे पहली बार तथागत बुद्ध का नाम हुआ था, नमो बुद्धाय जय भीम। जब चंद्रशेखर भाई ने शपथ उससे पहले नहीं हुआ? उससे पहले जय भीम सुने थे लेकिन नमो बुद्धाय नहीं सुने थे। साहब काशीराम जी के समय से चलते आ रहे हैं। तो जब वो गए, मोदी भी बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं, और भी तमाम। उनका बात से मैं किसी को देखा नहीं। उनका बात से कांशीराम साहब उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, जो व्यवस्था हमें गुलाम बनाती है, हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करती है, उसको छोड़कर मैं बुद्धिज्म की तरफ जाऊंगा। लेकिन अभी तक आदरणीय चंद्रशेखर जी इस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? उसको लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चंद्रशेखर भाई अंदर से प्लान बना रही है कि पहले हमारा सत्ता कम से कम काबिज हो जाए, क्योंकि सत्ता नहीं रहने के कारण देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई जहाँ भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा के लिए हमला हो जाता है। आप बखूबी है कि देख रहे होंगे। जी, टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट पढ़ाएगा, थोड़ा ये बताइए। क्या टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट? किनको? किसी को भी टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट पढ़ाता है? पढ़ाते तो टीचर हैं, समझे कि नहीं, लेकिन अगर टैलेंट स्टूडेंट है तो टीचर को भी समझाना पड़ता है। जी जी, चलिए ठीक है भाई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छी चर्चा और सार्थक चर्चा की आपने। क्योंकि देखिए अभी यूथ है, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं मीडिया प्रभारी के तौर पर। वो भीम आर्मी को यहाँ पर बिहार में संभाल रहे हैं, तो इसलिए भी साधुवाद के पात्र हैं। और खासकर मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो बौद्धिस्ट हैं और वो उन लोगों की तरह नहीं है जो घालमेल रखते हैं, कुछ बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। तो मैं चाहूँगी साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।